अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं वेलकम करता हूं इन ऑफलाइन क्लास में। अनफॉर्चुनेटली हमारे क्लास वर्क जो रेगुलर क्लास वर्क वो फिर से सस्पेंड हो गई है कुछ दिनों के लिए। तो इस सिलसिले में हमें ये ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस तब तक देने हैं जब तक हमारी क्लास वर्क फिजिकल क्लास वर्क सस्पेंड रहती है। तो हम ये क्लास 8th के लिए है, हमारा सब्जेक्ट साइंस है और हमने जो आज तक कवर किया था कोल और पेट्रोलियम में वो मैक्सिमम पोर्शन तो कवर हो गया है। अब हमें नेचुरल गैस आज पढ़ना है। तो नेचुरल गैस इज आल्सो फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। ये नेचुरल गैस भी कोल और पेट्रोलियम की तरह फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल मीन्स इट इज फॉर्मड फ्रॉम द फॉसिल्स। जिस तरह कोल प्लांट फॉसिल से बना है, पेट्रोलियम एनिमल फॉसिल से बना है, इसी तरह ये नेचुरल गैस भी एनिमल फॉसिल से ही बना है। लाइक पेट्रोलियम इज फॉर्मड बीनीथ द अर्थ। जिस तरह पेट्रोलियम बनता है जमीन के नीचे, उसी तरह गैस भी, ये नेचुरल गैस भी जमीन के नीचे बनती है। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो द वाटर एनिमल्स, द सी एनिमल्स which died and got buried over the bottom of the sea, and these dead bodies or these corpses of the animals, whether they are floating, whether they are swimming animals, whether they are living under the deep sea, when they died, they got buried, they got settled, their corpse or their dead bodies got settled over the bottom of the sea, and over the passage of the time they got covered with sand, silt, clay, and under very high pressure, under very high temperature, in the absence of air, these living organisms got converted, got converted into coal, these got converted into petroleum and natural gas। यानी ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म समंदरों में रहते थे, जब उनकी डेथ हो गई, वो सेटल डाउन हो गए समंदर के तह पे, वहां पे उन पे रेत, मिट्टी, बाकी जो भी गादा है वो उन पे जम गया। और वहां पे ऑलरेडी प्रेशर ज़्यादा रहता है क्योंकि बहुत गहरा होता है, वहां पे पानी का प्रेशर रहता है, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उस पर रहता है, और वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा। जितना हम कोर की तरफ जाएंगे, गहराई की तरफ जाएंगे तो गर्मी बढ़ती है। और ये जो एयर प्रूफ बन गया, ऊपर जब कवर हो गए मिट्टी और गाद से और रेत से, तो वहाँ पे इन एब्सेंस ऑफ एयर, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, these organisms got converted into petroleum and gas। As this gas is found naturally, so it is called natural gas। ये जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस एक ही जगह, ज़्यादातर एक ही जगह बनता है, तो इनकी जो ऑकरेंस है, नेचुरल गैस भी, ये भी जहाँ पे पेट्रोलियम होता है अक्सर, अगर ये सरफेस है, सरफेस के नीचे अगर यहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है, अगर ये पेट्रोलियम है, ये समझो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम, तो यहाँ पे ये गैस होगी, बिकॉज लाइटर थिंग्स सेटल ऑन द टॉप एंड हेवियर थिंग्स सेटल एट द बॉटम। ये जो गैस है ये पेट्रोलियम से हल्की होती है, तो पेट्रोलियम नीचे होगी, इसके ऊपर ये गैस होगी, और यह गैस, इसे हम नेचुरल गैस कहते हैं। तो ये भी एक फॉसिल फ्यूल ही है। नेचुरल गैस इज आल्सो फॉसिल फ्यूल। ये पाई जाती है जमीन के नीचे, जस्ट लाइक पेट्रोलियम इज फाउंड। जिस तरह पेट्रोलियम जमीन के नीचे से पाया जाता है, इसी तरह नेचुरल गैस भी जमीन के नीचे पाया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल गैस। दिस इज कॉल्ड नेचुरल गैस। तो अब हमारी बुक में एक टर्म है CNG, इसको बोलते हैं कंप्रेसर नेचुरल गैस। कंप्रेसर नेचुरल गैस। देखो क्या होता है, अगर हम इस कमरे में जितना भी गैस है, अगर हम ये चाहें इस गैस को हम दूसरी जगह ले जाएं, तो हमें इस कमरे के बराबर कंटेनर चाहिए, इस कमरे के बराबर सिलेंडर चाहिए जिसमें हम इस गैस को भरे दूसरी जगह ले जाएं।
लेकिन इस गैस को अगर हमें दूसरी जगह कन्वीनियंटली ले जाना है, यानी अच्छे तरीके से, जो बेहतरीन तरीका हो, तो हमें इस गैस को कंप्रेस करना है। जो गैसेस की प्रॉपर्टी ये है कि हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं, हम उनको दबा के बहुत उनका वॉल्यूम जो है वो कम कर सकते हैं। हम अगर इस कमरे की गैस को चाहे छोटे से सिलेंडर में, जितना इस डस्टबिन का साइज है इससे भी छोटे से सिलेंडर में हम उसको भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, इस गैस को कंप्रेस करना है, हमें इसको दबाना है, ताकि इसका जो वॉल्यूम है अभी कमरे के बराबर है, इसको हम बना सकते हैं एक छोटे से सिलेंडर के बराबर। तो ये जो गैस जमीन के नीचे से पाई जाती है, ये भी गैस फॉर्म है, और इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए या तो हमें पाइपलाइन चाहिए, तब हमें परेशानी नहीं है, और अगर पाइपलाइन मौजूद नहीं है तब हमें बड़े बड़े टैंक, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े सिलेंडर चाहिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो इसके लिए ये ट्रांसपोर्टेशन का मसला हल करने के लिए हम इस नेचुरल गैस को कंप्रेस करते हैं, इसको हम दबाते हैं, इसको हम कंप्रेस करके इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बनाते हैं, उसके बाद अंडर हाई प्रेशर ही दूसरी सिलेंडर में या टैंकी में उसको शिफ्ट किया जाता है, और इस गैस को तब बोलते हैं कंप्रेसर नेचुरल गैस, CNG। हमारे पास जो भी गाड़ियां होती हैं उनमें असल में वो LPG हमें नहीं भरना होता है, वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए होता है, हमें उनमें यही CNG फिलिंग करनी होती है, यानी CNG ही हमें भरना होता है, यानी कंप्रेसर नेचुरल गैस। तो जो कंप्रेसर नेचुरल गैस है ये भी फॉसिल फ्यूल है, इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है बहुत कम है, कैलोरीफिक वैल्यू जो है बहुत हाई है, यानी थोड़ा सा गैस जलाने पर हमें बहुत सारी हीट एनर्जी मिलती है, और थोड़ी से मतलब चिंगारी से ये आग पकड़ता है, बहुत क्लीन फ्यूल है, बहुत शुद्ध फ्यूल है, लीस्ट पोल्यूशन इससे होता है, यानी बहुत कम पोल्यूशन होता है इससे। तो ये भी एक बेहतरीन फ्यूल है। हम ये कह सकते हैं कोल और पेट्रोलियम के मुकाबले में नेचुरल गैस या कंप्रेसर नेचुरल गैस CNG बहुत ही एफिशिएंट फ्यूल है, क्योंकि इससे पोल्यूशन बहुत कम होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है, और इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें बहुत मतलब कम स्पेस चाहिए। तो इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। जो इंडस्ट्रियल सतह पे यानी इंडस्ट्रियल लेवल पे इसके बहुत सारे बेशुमार फायदे हैं। इससे हम बहुत सारी चीज़ें हासिल करते हैं, उन चीज़ों को हम कलेक्टिवली कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स, यानी बहुत सारी चीज़ें हम इस नेचुरल गैस से बनाते हैं इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में। जैसे कि हम इसे पॉलीथीन बनाते हैं, हम इसे नायलॉन बनाते हैं, हम इसे रियान बनाते हैं, हम इसे प्लास्टिक बनाते हैं, हम इसे खादें भी बनाते हैं। तो उन चीज़ों को जो हम फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में इनसे बनाते हैं, जैसे पॉलिस्टर है, जैसे नायलॉन है, जैसे प्लास्टिक है, उनको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स, इनको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स, यानी ये चीज़ें। इसके अलावा हम बहुत सारे ड्रग्स भी इससे बनाते हैं, हम बहुत सारे और भी केमिकल्स में इनको इस्तेमाल करते हैं नेचुरल गैस को। तो एज फ्यूल भी इस्तेमाल हम करते हैं, एज फ्यूल इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और व्हीकल्स में हम इस नेचुरल गैस को इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं और बहुत एफिशिएंट फ्यूल माना जाता है। और इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स है, हम इस नेचुरल गैस से फर्टिलाइजर्स भी बनाते हैं। तो हमारे मुल्क में भी ये नेचुरल गैस पाया जाता है। हमारे मुल्क में इस वक्त यानी एट प्रेजेंट टाइम्स में इसकी पाइपलाइनें भी बिछाई गई है, यानी कुछ जगहों पे इसको पाइपलाइन, इसके जो मैं अभी कह रहा था, इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर हमें पाइपलाइन अवेलेबल है तो इसको कंप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ पे गैस हासिल होती है और डायरेक्टली इनको पाइपलाइन के लिए सप्लाई किया जाता है, जहाँ फिलिंग स्टेशन पे या घरों को या पंप्स पे या बाकी जगहों पे या इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को डायरेक्टली पाइपलाइन के लिए पाइपलाइन के ज़रिए से सप्लाई किया जाता है। जैसे वाडूडार गुजरात में एक जगह है, वहाँ पे पाइपलाइन के जरिए थ्रू पाइपलाइन दिस गैस इज सप्लाइड और डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाडूडारा गुजरात एंड इन सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी CNG के या नेचुरल गैस के
पाइपलाइन्स बिछाए गए हैं और उन पाइपलाइन्स के जरिए वहां पे इस गैस की सप्लाई होती है। तो उसके बाद ये जो नेचुरल गैस है अक्सर ये वहां पे पाया जाता है जहां पे हमें पेट्रोलियम मिलता है, लेकिन हिंदुस्तान में भी कुछ जगहों पे ये नेचुरल गैस पाया जाता है, जैसे त्रिपुरा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है और कृष्णा और गोदावरी, ये 2 दरिया है हमारे हिंदुस्तान के ईस्ट में बहते हैं। तो ये कृष्णा और गोदावरी डेल्टा जो है, डेल्टा हम उस जगह को कहते हैं जहां पे एक वाटर बॉडी दूसरी वाटर बॉडी में अपना पानी डिस्चार्ज करे। जैसे दरिया आ रहा है, अब ये दरिया समंदर के साथ मिलेगा, वहां पे अपना ये पानी उस समंदर में जब मिलाता है वहां पे सिर्फ पानी नहीं डालता बल्कि अपने साथ लाया हुआ गाद, मिट्टी, रेत, कंकर, पत्थर वगैरह सब कुछ वहीं पे डंप करता है और वहां पे जो जगह है वो अक्सर गीली रहती है, वेटलैंड वहां पे बनता है। वहां पे जो इलाका है वो दलदली इलाका बनता है और दलदली इलाकों में ये गैस पाई जाती है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो बे ऑफ बंगाल साइड में है वहां पे पाया जाता है, त्रिपुरा स्टेट में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, महाराष्ट्र स्टेट में पाया जाता है। इन जगहों पे हमारे हिंदुस्तान में ये गैस पाया जाता है, यानी वहां से इसकी एक्सट्रैक्शन होती है और इसकी पाइपलाइनें बिछाई गई है गुजरात के वाडूडार इलाके में और दिल्ली के कुछ इलाकों में ये नेचुरल गैस की पाइपलाइनें बिछाई गई है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, जो नेचुरल गैस है ये पेट्रोलियम गैस से थोड़ा मुख्तलिफ है। पेट्रोलियम गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं रिफाइनरी में, वहां पे हमें गैसोलीन मिलता है, वहां पे हमें डीजल मिलता है, वहां पे हमें पेट्रोल मिलता है, वहां पे हमें कोलतार मिलता है और वैक्स वगैरह बहुत सारी चीजें मिलता है, लेकिन एक प्रोडक्ट वहां पे होता है पेट्रोलियम गैस। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पेट्रोलियम गैस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल गैस। पेट्रोलियम गैस हमें पेट्रोलियम से हासिल होता है जब हम उसको रिफाइन करते हैं। नेचुरल गैस ये नेचुरली जमीन के नीचे ही बनता है, यानी जहां पे पेट्रोलियम होता है वहां पे अलग से, या जरूरी नहीं है कि जहां पे पेट्रोलियम हो वहां पे नेचुरल गैस भी हो, कहीं कहीं पे ऐसा नहीं होता है, लेकिन यूजुअली जहां पे पेट्रोलियम होता है वहां पे नेचुरल गैस भी होती है। और नेचुरल गैस एज इट इज जमीन से ही हासिल होती है, ये जमीन के नीचे से ही हासिल होते हैं। हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सीधे तौर, इसको कुछ नहीं करने की जरूरत है। अलबत्ता इसको ट्रांसपोर्टेशन की आसाइश के लिए हम इसको कंप्रेस करते हैं, तब हम इसको बोलते हैं CNG कंप्रेसर नेचुरल गैस। लेकिन जो पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोलियम गैस हमें हासिल होता है जब हम पेट्रोलियम को, जो क्रूड ऑयल निकलता है जमीन के नीचे से, उसको रिफाइन करते हैं, बहुत सारी चीजें उससे हासिल होती है, तो उनमें से एक प्रोडक्ट होता है पेट्रोलियम गैस भी। और इस पेट्रोलियम गैस को भी तब हम लिक्विड बनाते हैं, कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने से और टेम्परेचर डिक्रीज करने से इस पेट्रोलियम गैस को लिक्विड बनाया जाता है, तब हम इसको कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस तो बोलते हैं हम LPG। जो हमारे घरों में जो गैस सिलेंडर्स इस्तेमाल होते हैं उनमें यही लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ये पेट्रोलियम से हासिल की गई गैस होती है, इसको लिक्विफाई करके सिलेंडरों में भरा जाता है और हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। तो अंडर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर ये लिक्विड इनको बनाया जाता है और अंडर हाई प्रेशर ही हमारे इन डोमेस्टिक सिलेंडरों में इसको ट्रांसफर किया जाता है और हम भी इनको अंडर हाई प्रेशर ही घर में इस्तेमाल करते हैं। जब हम रेगुलेटर ऊपर लगाते हैं गैस सिलेंडर के, तो रेगुलेटर को छोड़ते ही बड़ी तेजी से गैस आती है। मतलब ये होता है ये अंडर हाई प्रेशर होता है, थोड़ी सी प्रेशर रिलीज करने से ये गैस बाहर आती है। तो गैस फॉर्म में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो नेचुरल गैस अलग है, पेट्रोलियम गैस अलग है। नेचुरल गैस को कंप्रेस करके हम कंप्रेसर नेचुरल गैस करते हैं, बनाते हैं, कहते हैं। और पेट्रोलियम गैस को हम लिक्विफाई करते हैं, यानी इसको लिक्विड बनाया जाता है, तब हम इसको बोलते हैं LPG। तो आज के लिए इतना ही। आप ये जो क्लासेस है ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, दोनों क्लासेस कंटिन्यूसली देखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो
आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।